हेलो, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में, क्योंकि नवरात्रि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आज से। एंड आप सभी को पता है कि ये माता रानी के 9 स्वरूपों को दर्शाता है। और इसमें हम बात करेंगे हर एक स्वरूप की, और साथ में वो क्या मैसेजेस देना चाहती हैं वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आज के डे 1 के स्वरूप, यानी कि माँ शैलपुत्री, जो हिमालय की पुत्री भी कही जाती है। ये दर्शाती है पवित्रता को, यानी कि प्योरिटी, पावर और नेचर को। जैसे कि हम छोटे बच्चों को रिलेट करते हैं जो एकदम प्योर होते हैं। उन्हें हर चीज़ में, हर चीज़ को सीखने का एक एंथुजियाज़्म होता है, एक क्यूरियोसिटी भी होती है, एक उनकी आँखों में और उनके बिहेवियर में जो इतना निर्मलपन होता है, इतना सौम्यपन होता है। तो ये सारी चीज़ों को माँ शैलपुत्री दर्शाती है, जो पावर का प्रतीक है। और ये भी इंडिकेट करती है कि हमें हर चीज़ों को एक एडवेंचर की तरह लेना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं, हर हर नई चीज़ को इसी तरह वो लेते हैं और अपना टास्क बहुत इजीली पूरा कर लेते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल और आज के समय के अनुरूप मैंने उनका विश्लेषण किया है। वैसे हम इतने पावरफुल तो नहीं है कि ये सारी चीज़ों का हम विश्लेषण कर सकें, बट ये चीज़ें दर्शाती हैं वहाँ शैलपुत्री। ठीक है, आज के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है और उनका जो कलर होता है वो वाइट कलर उसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वाइट कलर अपने आप में प्योरिटी है, सिंप्लिसिटी है, शांति है, सौम्यता है। तो ये सारी चीज़ें जो माँ शैलपुत्री को रिप्रेजेंट करती है। आज के दिन अगर आप भोग लगाना चाहते हैं माता रानी को, तो सफ़ेद चीज़ें, यानी कि दूध हो गया, सफ़ेद मावे की बर्फ़ी हो गई, या फ्रूट्स हो गए, ऐसे फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। घट स्थापना तो ऑलरेडी हो चुकी होगी जब तक ये आपको वीडियो मिलेगा मेरा। तो घट स्थापना भी एक, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जो पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपके नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक सारी चीज़ें डाली जाती है। मिट्टी, जौ, कहीं जौ होते हैं, कहीं कुछ और बीज डाले जाते हैं, जो पवित्रता का, आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे हर एक चीज़ का अपने शास्त्र में सिग्निफिकेंस, यानी कि मीनिंग दिया गया है। ऐसे ही कोई चीज़ बनाई नहीं गई है। तो अगर जब आप कुछ चीज़ें सुने, पहली बार सुने, तो उसके लिए ये मत बोलना कि भाई ये क्यों है, ऐसे ही क्यों है। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक चीज़ का, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी से सारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उसके पीछे कोई न कोई मीनिंग छिपा हुआ है, और ये साइंटिस्ट द्वारा प्रूव भी किया गया है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट माँ शैलपुत्री। आई होप आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अब हम मैसेज भी देख लेते हैं टैरो से और गॉडेस ऑरेकल से कि डे 1 के लिए क्या मैसेज आया है माता रानी की तरफ से। ठीक है, लेट्स रीड द कार्ड्स। आई हैव ऑलरेडी शफल्ड। ओके, तो आज देखते हैं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, बहुत ही अमेजिंग कार्ड आए हैं, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको अंदर तक झंझोड़ के रखने वाला है। और उसके बाद आपकी जो मेहनत है उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपके सपने जो थे वो पूरे होने वाले हैं। और थंडरबोल्ट क्यों आया है उसका अगर हम फिर से चेक करें, तो उसमें लेज़ीनेस दिखाया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपने
जो भी आपको टास्क दिया गया था या आपका जो भी काम था उसके प्रति आपने थोड़ी लेज़ीनेस दिखाई है, केयरलेस हो गए हैं आप, या तो आपने किसी के ऊपर थोप दिया है और फिर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। कहीं कहीं मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं कि दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द वर्क। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि इस सिचुएशन को आप अवॉइड कर सके। अवॉइड का मतलब ये है, होना तो है, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है ना वो होकर ही रहता है। बट हम अपनी कर्मों के द्वारा इन सब की इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये जो सारे स्पिरिचुअल टूल्स हैं ये उसी का एक पार्ट है कि आपको वो हाईलाइट करता है, इंडिकेशन देता है कि भाई कहाँ अलर्ट रहना है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अमेजिंग हुआ है, बट इस पावर का सही से आपको यूटिलाइज़ करना है ताकि आप आपका सपना पूरा कर सके। ठीक है, अब हम ओरेकल से भी मैसेज देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। और टैरो में एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके भी तकलीफ़ में है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है उनको, बट वो भी काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगी। इस नवरात्रि में माता रानी की उपासना करें, प्रार्थना करें, उनके प्रति पूरी तरह से सरेंडर हो जाए और देखिए आपका काम कैसे नहीं होता। वो ऐसा ही कार्ड आया है, डिवाइन पैशन। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। जो आप करना चाहते हो वो आप कीजिए और सबसे पहले तो समर्पित हो जाइए, क्योंकि एक वॉल्केनो और ये जो इमेज है अगेन रिलेटेड टू दिस थंडरबॉल्ट, तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसे आप सही से रास्ता दिखाइए। और ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। माता रानी की एनर्जी हाई होती है, हर एक चीज़ में आपको उस एनर्जी का एहसास होगा, फीलिंग आएगी आपको। तो इसे सही से रास्ता दिखाइए। ओके, गाइडिंग, रास्ता दिखाने की बात आई और कार्ड भी ऐसा ही आया है। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हेल्पिंग चिल्ड्रंस। यूज़ योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। चिल्ड्रन से आया याद कि हम इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो खास करके आप कन्या पूजन कीजिए। 9 दिनों में से आप किसी भी दिन कर सकते हो, बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। आपके बड़े बड़े काम अटक रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, कन्या भोजन कराइए और देखिए आपका काम कैसे नहीं होता है। माता रानी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देती है। दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन है, आई थिंक। और दूसरा है इनफाइनाइट सप्लाई। जैसे कि मैंने कहा था कि ये 9 दिनों में काफ़ी एनर्जीज हाई होती है, तो मैसेज भी यही आया, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। यानी कि माता रानी की कृपा है आपके ऊपर, वो आपको वही इंडिकेशन देना चाहती थी। मतलब जितने लोगों को ये वीडियो मिलेगा, जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा एंड तक, तो उनके लिए यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में एक बदलाव आने वाला है जो बहुत ही पॉजिटिव है। बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको हर्डल्स आने थे। अगर आपने उसके पहले ही ये वीडियो देख लिया है, अलर्ट हो गए हैं, तो ये जो भी आपके हर्डल्स हैं वो क्योर हो जाएंगे। आपकी तकलीफ़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इन 9 दिनों में माता रानी की ढेर सारी उपासना करें और उनके प्रति समर्पित रहें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप सभी को मेरा जय माता दी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।